सारे प्रेमी कहते महात्मा जी कहाँ जाए कहाँ जाए। बाबा जी ने कहाँ जाना बताया। बाबा जी ने कहा चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर। बाबा जी हम रात को एक बार बाबा जी सारे साधनों को ले जाया करते, मेरे को नहीं ले जाया करते, बोलते कभी फेर के खाने। बाबा जी कभी चलाते तो सबको पीछे छोड़ देते, यहाँ लगे तो वहां जाके खड़े फिर घूम गए। एक किला गेहूं की सब्जी रोज काट देते, पानी नहीं पीते। इतना शरीर का प्रेम छोड़े उन्होंने। बे प्यारे जीव को निस्तर से हमारी दादू जन्म का उछाले नहीं। ये शरीर का प्यार है, हम इसको कटोरी समोसा खिलाई जाते, तरह तरह के स्वाद दे जाते, फिर सोचते राम भी मिल जाए, नहीं मिलता, दोनों चीज नहीं मिलती। ये तो इस तरफ भोगे ऐसी गाड़ियां मिले, सब कुछ मिल जाए, कोर मिल जाए, ये मिल जाए, बंदूकों वालों के साथ यारियां हो, सदगुरु भी मिल जाए, नहीं मिलता। मेहनत करनी होगी, शरीर का प्रेम छोड़ना पड़ेगा, बाहर दुनिया का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। दुनिया भक्ता ने संसारियां का जोड़ कर देना, इनका मेल नहीं है। फकीरों में हमेशा एकांत में रहे, अकेले रहे, तो भजन करने लगेगा ना, वो सोचेगा भाई मेरे को एकांत मान देगा बिल्कुल। वो पहाड़ों में ऐसे ऐसे बाहर निकले, वो कहीं टिप्पों में जाके कहीं झोपड़ा बना के वहीं बस गुरु गुरु करने जाता है, तो अंदर रस आ जाएगा ना। हर रस आया तो अंदर रस नहीं लगता है, उसको फिर बाहर के रस की जरूरत ही नहीं। बाहर से इस तरफ मन जाता है, गाड़ी घोड़ों की तरफ मन जाता है, प्रशासन की तरफ मन जाता है, इधर उधर बाहर यारियाँ रखता है, पल्ले कब नहीं है। अभी टाइम लगेगा, मेहनत करनी है। धर्मदास को 8 जन्म लगे, कबीर साहब के साथ रहा सारी उम्र, नाल रहा साथ रहा, 8 जन्म लगे। जन्मों जन्मों का खेल है, कोई सोचे एक जन्म में बात पार हो जाए, नहीं होगा। हम बोले संस्कार अंधे पिछले नाल अंदर तेरे है कसूर, उसनु वेखी तू जरूर, ए बंदे दा है दस्तूर, ए बंदे दा है दस्तूर। ए बंदे जन्म क्यों मिला, लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रति बढ़ियाई, इस कोड़ी से जो नंतु के आगे जाए तूफान दा। 84 लाख यूनि ढूंढने के बाद मुझसे जन्म मिला। ये मौका हाथ से चला गया तो फिर चले गया, फिर 84 4 हाथ झटका यूं गए, सुनकर बन रहे, अब के बिछड़े फिर ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। पता टूट गया वो थोड़ी लगता। फिर एक बार गया गया, सुई की नोक पे महाराज जी वकील साहब जी हजारों बताते भाई, हजारों जीव है, कब 84 कटी, कब सबका नंबर आना है, अपना नंबर गया तो गया। जो पत्ता टूट गया वो नहीं आता ना, कोई कहे वो पत्ता वापस कैसे आ जाएगा, कब गया, कब सड़या, कब जड़ के अंदर वापस गया, कब पता नहीं कितना जन्मों जन्मों का खेल पड़ जाए। फिर जन्मों जन्मों का यहाँ सदा नहीं रहना। किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60, किसी की 40, जितनी मालिक की दरगाह विश्वास है पूंजी दिखा के लें, किसी को पता नहीं पूंजी कितनी, पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़े, चाहे कोई कितने कुत्ते काट ले, कितनी होशियारी कर ले, कितनी चतुराई कर ले, लक्ष्य तक तो बने, मगर वो सबसे बड़ा स्थान है। चतुराई ना भाई उसे, वो प्यार करे अनजान। चतुराई नहीं पाती मालिक को, अहंकारी प्यारा नहीं है, दीनता गरीबी बीमारी, दीनता गरीबी प्यारी है उन्होंने। पापी बने तो वो तारनहार बन जाए, पर बनता नहीं मन पापी है, कहना मैं सब कुछ जानता, मैं बहुत सियाना, मैंने 50 साल हो गए, मैं 13 साल का आया, मैं 12 साल का आया। अहंकार है अंदर पड़े। माली था भगवान था, वो बोले राजेंद्र महात्मा ने, बोले जी मैं 65 साल हो गए, अंदर कुछ दिखाई। माता बोले धर्मदास को 8 जन्म लगे कि नहीं लगे, जन्मों जन्मों का खेल है। पता नहीं कितने कितने जन्मों के, सैकड़े सैकड़े जन्मों के संस्कार पड़े, मेलने पड़ी अंदर। धृतराष्ट्र को पूछा तू अंधा क्यों है, बोले कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी, उसने देखा 106 जन्म पीछे जो कर्म करे उसके कारण अंधा है। बताओ फिर हम कौन बेचारे हैं। कोई कहे इसकी, कोई कहता है ये आदमी पता नहीं कैसा है, जड़ बुद्धि है, जब पले नहीं पहनती, करे क्या बेचारा। 84 भूत के जड़ में, जड़ की योनि जाए कि दरख्त की 10-10 हजार साल उम्र है, और दरख्त की योनि से आया, मुझे जन्म मिल गया होगा, कोई संतों की मेहर होगा कि फकीर ने नीचे बैठ कर भजन कर दिया होगा, मुझे थोड़ा मिला। पर बुद्धि तो जड़ जैसी रहेगी ना। सारे अच्छे कर्म करे, स्वर्ग में चल गए, सारे बुरे कर्म करे नरकों में चले, कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे, मुख्यमंत्री में आके क्या दुख भी है सुख भी है। लोग कहते हैं नरकों में कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होते भाई, देख लो गंदा नाला होता है कि नहीं होता है ना। दिन है रात है, सुख है दुख है, धूप है छाए है, आग है पानी है, सब कुछ है, क्यों नहीं है। अपने को तकलीफ नहीं आती कि शरीर को दर्द नहीं होता कि है ना, दर्द भी सब चीज है। कोई सोचे ये मन है, मन भरमाता है, काल ने एजेंट लगा रखा है, ऐसे काम है जीव को भरमाना और भटकाना। काल वचन आज पढ़ाया था नगर बाबा जी का, महाराज के विशाल जी का क्या हुआ है, मस्ताना जी का भी वो पढ़ाएंगे बाद में सब लोग। हाँ बोल। अंदर ये बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सा हाजर नाजर देख ले, ए बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर देख ले, अंदर जा हाजर नाजर देख ले, वो तो गलत काम करेगा नहीं।
वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। बाबा जी ने कहा बंदर टाल दे, मच्छर टाल दे, पर किसी का दिल मत दुखाइए। कबीर साहब भी यही कहते हैं, मत सता गरीब को, लोया भस्म हो जाए, लोया भस्म हो जाएगा, मत सता गरीब को। हाय लेके बैठ जाएगी, कहाँ दोगे, कहाँ कल होशियारी चतराई दिखा रहे हो, कहाँ दोगे? हिसाब देना पड़ेगा, राई राई का हिसाब है, लेके सांस रास्ता लेके खाना खाए। गृहस्थी का टुकड़ा पूरा 9 दांत भजन करे तो बोले माई तो पाड़े। हाँ भाई राय का हिसाब फकीरों ने बताया है। फकीर तो बोलते हैं ना ये अकलवा के मन है परम किया इसका काम जी को भरमाना, तो ये कहता है बोली जानते कुछ नहीं होता, ठीक है खाओ पियो ऐश करो। अरे खाओ पियो ऐश करो, देखो किसी का शरीर कैसा है, कि कोई अंधा है, कोई बोला है, हॉस्पिटल में जाके देखो क्या क्या, किसी किडनी खराब हो रही, किसी कुछ खराब, किसी कुछ खराब, दिक्कत ही दिक्कत है। आसमानस की जात है, देखती सब जात है, जो तारा बर्बाद, पानी का बुलबुला देखते उड़ जाता है। आदमी की इतनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए जाना पड़ जाए, यहाँ से पाया देश है, समझ के चलो मुसाफिर खाना समझो यहाँ। हाँ बोल। ए बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले, सतगुरु प्यारा वेख ले। सब गट मेरा साइया सुननी से ना कोई, सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे, देख ले राम है, जरे जरे में दिखने लग गए, प्रहलाद को पत्थर में दिखने लग गया था, बोले थम में है, बोले थम में भी है, हमें तो इंसान में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? काल देखा ना, बराबर की शक्ति व्यक्ति जमीन पर बहुत ताकत रखता है, इसका देश है ये फकीरों को काम नहीं करने देता अपने देश में, हमेशा तांगता ही आया, सुनी तांगता ही आया। जो जो भजन करता है फिर कहता है वो मेरे देश में फलानी जगह इतना हाहाकार मच रही है, वहाँ देख कितना शोर शराबा हो रहा है, क्या बात गई, देखो हो 20-20 घंटे भजन करा रहे, बोले कब्जा करो फटाफट इसकी जगह पे, ये तो खराब कर देगा, अपने देश उजाड़ देगा। ऐसा है ये, पूरी राजनीति करता है फकीरों के साथ भी। हाँ पीके प्रेम भजन वही भांगला में भक्ति वाला रख, पीके प्रेम भजन वही भांगला में भक्ति वाला, पीके प्रेम भजन वाली लावी भक्ति वाला रंग, इतना नाग लगे सांस 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 सांस। पेपर में बाबा जी गए एक दिन, वो महात्मा के ऊपर गए 4 बजे, बोले भाई महाराज जी आपको ही नारे लगाने की जरूरत है, आप भी जप रहे हो। महाराज जी बोले मन से जपाना है, इससे क्या करेंगे शरीर का, यही चल जाएगा या मिट्टी में चल जाएगा या में चल जाएगा। है हम तो मैं अपनी श्यान बनाने को लग रहे हैं, मैं माड़ियाँ बनाने को लग रहे हैं। फरीद साहब क्या कहते हैं, कोठे मंडप माड़िए इतना लाइए चित मिट्टी पे तो भी कोई ना हो मीट। मुसलमानों को हम दबा देते परंतु मिट्टी डाल देते हैं। बोलो बताओ उस टाइम कौन मित्र होएगा, कौन साई होएगा, बाहर वाले गुरु बाहर है, बाहर वाले रिश्तेदार बाहर है, कौन छुड़ाए? मौत आई मौत अंदर है, मौत से छुड़ाने वाला शब्द गुरु दातार अंदर है, जिसने खंड भ्रमण बनाए, जिसने सूर्य चांद तारे बनाए, जिसने हमारी रचना करी, जिसने हमारे नए नक्श बनाए, वो गुरु है। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना होगा, बाहर जिन गुरु चेला कर जाने सो पड़े अंदर की खाना। आप नरकों में जाएगा, जीवों को उनको ले जाएगा तो उसके पीछे लगेगा। तो नानक साहब जा रहे थे, रास्ते में ऊँट पड़े, बोले ये बोले नकली गुरु है, पार गुरु बने, अपने पीछे लगाया। जिन जिन फकीरों ने आए उन्होंने हस्ती मिटा के रखे हैं। रविदास जुतिया गाड़ते रहे, कबीर साहब बेजा घूमते रहे हैं, गुरु नानक साहब ने देख लो खेती करी है, अकला की कमाई करके माल की बंदगी करी है। मस्ताना जी बोले गरीब सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले, सोना चांदी बांटते थे, कपड़े बोरी पे बैठते थे, बादशाह जुतियाँ बैठा के बैठ डालते थे। गरीब मस्ताना भाई डर लगता तेरी बेपरवाही, डर के चले हैं, बेपरवाही से डर के चले। हमें खा खा के बुद्धि भ्रष्ट होगी ना, अकल वाली कमाई नहीं खाई ना, प्रमाद खाई, बुद्धि भ्रष्ट होगी। महाराज जी वकील साहब जी कहते इस बात पे हम गौर नहीं करते कि हृदय शुद्ध कैसे होएगा। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जिनके साथ यारी रखेंगे वैसे हो जाएंगे, जिससे संगति रखेंगे। जैक्सन मिस्टर से पूछा, बोले आदमी का पता कैसे लगे, बोले उसकी दोस्ती यारी देख लो किसके साथ उठता बैठता है। संतो महात्मा ने क्या कहा, प्रत्येक रूप जो दिशा कार दादू ज्यों त्यों पर टाल दे दुनिया पे, दुनिया में दुनियादारों से मिलना, तमाम गुनाहों को निमता देना है। निमता दे दिया ना, कर दिया ना, मिट्टी प्लीत कर दी ना। आश्रम किसी ने पूछा तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करते हो या दुर्जन पुरुषों के साथ तुम स्वर्ग में रहना पसंद करते हो, तो वो तत्काल उत्तर देते हैं, कहता है मैं सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करता हूँ। वो बोले क्यों भाई, स्वर्ग में क्यों नहीं जाता दुर्जनों के साथ? बोले जहाँ सज्जन पुरुष है वो नरक को भी स्वर्ग बना देंगे, जो दुर्जन पुरुष है वो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। हाँ ये हाल है सारी दुनिया का, देख लो होता है। हाँ और बुए बंद करके बैठ जा तू चमकारा वेख ले,
जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा बुआ बंद करके वेख बैठ ले। मने साहब आए उस टाइम राजा जी ये पूरन जी ताला मार के आगे चले जाते थे। बताओ बुआ बाहर से बंद करते थे, बाबा जी अंदर से बंद कर देते। मतलब जब 13 दिन में राम दिखाया, थोड़ी देर बाद में बिठा दिया मैनेजर साहब जी को और आगे से कुंडा लगा दिया। बताओ पहले 3-4 दिन कुछ खाने को नहीं दिया, पहले भूखने तंग कराया, फिर थोड़ी सी चाय दी, अंदर डागनी शागनी वो पिलका कभी साहब कहते ना सब में अंदर वो मने साहब जी बोले वो मैं उस टाइम साधु समझे करते मस्ताना जी भाई आम महात्मा है साधु है, हमें नहीं पता इसमें श्याम शाही मस्तानी मौज श्याम शाही मौज काम कर रही है। जब मैं डरता तब आके हौसला देते पुत्र हौसला रख हौसला रख। 13वें दिन निरोल बख्शिश करिए, निरोल बोले अपनी जेब में से श्याम शाह निकाल के दिया। तब उस टाइम क्या करते हुए मैनेजर सत्संग जाता, मैनेजर से पूछ मैनेजर साहब जी ने छोले साधु भूखे रखते थे, छोले जाके खाए आते, छोले वाले ने शिकायत की वो 70 साधु जाते हैं जी, तो 70 साधु जाते हैं मेरे छोले खा जाते हैं। तो बाबे बोले भाई आज के बाद कोई बाहर घूमने नहीं जाएगा, अपने अपने मटके रखो। हम मटके भर गए, मटके भर गए तो खाली कौन करे? तो बाबा बोला भाई मैनेजर करेगा, मैनेजर करेगा। अब पूरे भर दिए मेरे साथ मोहन, पता लगा नहीं मैनेजर करूंगा तो होता है वो बराबर नहीं होता ही है, कलासा में होता है ना बराबर यार मॉनिटर फंस गया आज भर दो मटके। तो जचा के पानी के ऊपर भर दिए, चकाए चकाए तो जब हिला ना तो टटी भी साहब दाढ़ी में आ गया, गिरा के नहीं आने पुट धो के भी लाई हो। कितनी हस्ती मचाई है फकीरों ने। वकील साहब जी ने सेफ्टी टैंक रुक के थे वहां में, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का दिन था, कीड़े तिल मिला रहे थे। मेरे सामने उठवाए, बोले लोग कहते हैं नरक नहीं होता, ये देखो भाई ये यहीं जन्म लेते रहेंगे, टट्टी पेशाब खाते रहेंगे, यहीं मरते रहेंगे, यहीं जन्मते रहेंगे, यहीं मरते रहेंगे, ये हाल है। फिर उसको खाली कौन करे? अब उस टाइम तो इतनी मशीनें नहीं होती मेरे साहब जी के टाइम, अब सेफ्टी टैंक भरा खाली कौन करे? वकील को बुलाओ भाई, वकील है बाल्टियां नाल कर खाली। ट्रैक्टर ट्राली भर के, ट्राली भरी वकील साहब जी ने बाल्टियों से यहाँ जाके, तब चीज आई है, ऐसे थोड़ी आती है भाई। एयर कंडीशन में रहे, खाओ पियो, ऐश भी कर लें, दुनियादारी की मस्ती भी देख लें, मालिक की भी आ जाए, दोनों चीज नहीं आती। हस्ती मिटानी पड़ती है, दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। दाना अपनी हस्ती मिटा देगा, उसकी हस्ती मिटा देगा, आ जाएगी मालिक की। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। अगर अंदर क्रोध है, ईर्षा है, बलक बुखारी है तो आया नहीं, सतगुरु नहीं आएगा। हस्ती मिटानी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, फकीरों के पास देनी पड़ेगी, वो कहे वैसे करना पड़ेगा। मौके पे हमने कदर नहीं करी, हाजिर में हुजत गए हाजिर में तलाश। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, अब तो चिड़िया चुगी खेत। अब तो भाई अंदर बेनती करो। हाँ बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हो गया, शाबाश शाबाश। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम के न्यारे राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु कहिए ना लग दे कोई रुपये, धन धन सतगुरु कहिए ना लग दे कोई रुपये। अलू महाराज श्याम शाह जी करते हुए अलूना पत्थर पे जी मारना है, अलूना सीधा रखना है, जिसमें कोई रस नहीं है, लून जितना भी रस नहीं है। स्टार्टिंग में ये आवाज का नहीं आ रही, तो स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग में मेहनत करना बहुत ही मुश्किल है, लगता है मन करने नहीं देता। मन ने ज्ञान बुझाया थी पूरा, इसने काल ने समझा रखे इसको ड्यूटी अच्छी तरह देनी है, ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। सतगुरु ने काल की ड्यूटी लगा रखी सृष्टि चलाने की, वो खूब चला रहे हैं, 24 घंटे भजन कर रहे हैं। कोई भी काम भजन काल ने करता, काल ने वो करता। अरे काल तो 24 घंटे भजन कर रहा है भाई, तुम्हारे लिए वेला नहीं है वो, उसने एक मन लगा दिया, वही तुमको उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छाड़ चका दी। काल का तो नंबर ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसको।
बाबा बोला बेपरवाह पुत्र काल दिख जाए तो कटे पेशाब निकल जाए अंदर, नहीं आता, उसके दर्शन नहीं होते निरंजन के जल्दी से। वो तो मालिक का प्यारा बच्चा है, सतगुरु का रूप हो रहा है सिमरन कर करके, उससे तो उसका देश दृष्टि चल रही है। उनके सामने कितनी बार बताया असली चीज भजन सिमरन है, भक्ति है कोई करता नहीं। सारी दुनिया बार ही बार माया माया की पुजारी हो रही है, माया माया की भक्ति करते हैं, काल का देश काली हुई पड़ी है। हाँ बोल। बाबा जी ने अखियां दीती, बाबा जी ने अखियां दीती, दर्शन करते रहिए ना लगदे कोई रुपये। बाबा जी ने अखियां दीती, बाबा जी ने अखियां दीती, दर्शन करते रहिए ना लगदे कोई। सतगुरु जी ने अखियां दीती, सतगुरु दे ध्यान विच लाइया, पंछी मानो सब बोलते हैं सतगुरु दे ध्यान विच लाइया को मैं अखियां, कभी लगाई अपने सतगुरु के ध्यान में किया, कभी उसका शुक्रिया अदा करा, हे मालिका लोगों की आंख नहीं है, अंधे हो रहे हैं, दिखता नहीं उनको, देखो तुमने मेरे को चंगा स्वस्थ शरीर दिया है, तेरा लख लख शुक्र है मालिका, तुमने बहुत कुछ दिया। शुक्रिया अदा नहीं, हाय 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 मछली, सब कुछ होते हुए भी हाय हाय मछली, बताओ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, फिर सतगुरु ने सब कुछ दे दिया, बताओ खट्टा हजम नहीं हो रहा, उल्टियां कर रहे हैं, हजम नहीं हो रहा। पाठ क्या पढ़ाया साईं ने वो भूल के हैं लग गया कुबद कमान, हिसाब देना पड़ेगा, राई राई का हिसाब है, ले लेगा, प्रकृति नहीं छोड़ती किसी को, सब साहूकार है। हाँ बोल। बाबा जी ने कान दिते, बाबा जी ने कान दिते, भजन सुनते रहिए ना लगदे कोई रुपये। बाबा जी ने कान दिते, भजन सुनते रहे, भजन तो सुने नहीं, राजनीतिक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके पखेड़े में आके देखो क्या हाल हो रहा है सारी दुनिया का। बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो सारा काल ने जाल बसाया, बेपरवाह मस्ताना जी बोले काल और माया ने ऐसा सुंदर जाल बिछाया किसी को अपना सतगुरु याद ही नहीं है। हाँ बोल। बाबा जी ने मुंह दिता, बाबा जी ने मुंह दिता, सिमरन करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सिमरन करते रहिए ना लगदे कोई रुपये। बाबा जी ने मुंह दिता, बाबा जी ने मुंह दिता, सिमरन करते रहिए ना लगदे कोई रुपये। बाबा जी ने हाथ दिते, बाबा जी ने हाथ दिते, सेवा करते रहिए ना लगदे कोई रुपये। बाबा जी ने हाथ दिते, सेवा करते रहिए हैं। 25-25 साल हो गए, सोप्त करी हैं, 8 तारीख को खूब हलवा बनवाया संगत वास्ते, बड़ी सेवा करी, खूब सेवा करी, और खुद ही कर देते जब संगत हिंदी रो तो उसके हाथ मस्तानी मौज का हाथ था सर पे है, नहीं तो पता नहीं काल क्या करता, उसने मौज ने संगलों से बांधा। कबीर साहब ने तो इनका जिक्र कराया है, बेपरवाही मस्तानी मौज ने बचनों से संगलों से इस काल को बांध के दिखाया, सामने बुद्ध बनाया, आज तक इस फकीर ने बुद्ध नहीं बनाया इसका। तो बोला मस्ताना तेरे जाने के बाद देखो, बोले मैं लख मस्ताने बना के जाऊंगा, जाने के बाद पुत्र क्या देखेगा, तो लख बना के जाऊंगा, बना के चले गया लख मस्ताना। तो ऐसा ऐसी मौज है और रहेगी, क्यों? गुरु नानक साहब ने कहा आज सच जुगाद सच, नानक होशी सच, वो सच तक आज भी है, आगे भी रहेगी, उसमें कोई उल्टा नहीं है, पहले भी थी, जुगत जुगत थी, जब से सृष्टि रची तब से आए। क्यों? काल, गुरु नानक साहब जी कहते काल अकाल कसम का कीना, दोनों ताकतें मालिक ने आप ही बनाई है, आप ही बनाई है, दोनों ताकतें का जिक्र करे कबीर साहब ने करे, पढ़ाएंगे आपको। हाँ बाबा जी ने टांगे दिती, बाबा जी ने टांगे दिती, डेरे जाते रहिए ना लगदे कोई रुपये। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संकट के न्यारे राम तेरा ही आसरा। मम्मा 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 आ गई, मम्मा आ गया, आ जाओ। क्या हाँ जिसकी मम्मा है, तेरी मम्मा आ जाएगी, माँ को बुला रहे, आजो किताब पढ़ो। आ जा के कोई आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जा तुम आ जाओ, कोई नहीं पढ़ दो, कोई पढ़ दो, कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि ये देश नंदन सतगुरु तेरा ही आशीष, क्योंकि यह देश काल के अधीन है और सब उसके कानून में बंधे पड़े हैं, इसलिए हम जीवों को अपने दायरे से बाहर निकलने नहीं देता।
उनके रास्ते में सैकड़ों रुकावटें डालता रहता है। वहाँ तक कि संतों को भी तरह तरह के तरीकों से दुख पहुँचाता रहता है और उनको अपने देश में काम नहीं करने देता। संतों के सेवकों को भी उनका वचन मानने नहीं देता। संतों के सेवकों को भी उनका वचन मानने नहीं देता। सेवक बेचारे, सेवकों का कसूर नहीं है, हम सेवकों का कसूर निकाल रहे, उसने यह कर दिया, उसने यह कर दिया, उसने यह कर दिया, इनका कसूर नहीं है। अब किसी भूत बढ़ जाए तो बेचारा वो क्या करे बताओ, है? ये काल की शक्ति रखता है यार, जमीन है उसकी, उसका देश है? वो खास में बढ़ता है। अब प्रेमी में बढ़ेगा, काम खराब करना होगा ना प्रेमियों के बीच में, तो खास चीज चलती है, सारे संगत जी का क्या मंदिर उसमें बढ़ेगा। इसी तरह जो संतों के पास जिसकी चलती है, जो खास है उसी में बढ़ेगा, उसको पता नहीं लगने देता। वो कहता तो ठीक है, वो जो रूप धार के महाराज कौन श्याम से पता किसको कौन से फकीर ने दर्शन देके बोले हाँ ऐसे मौके पे किसी प्रेमी ने बोले ऐसे मौके पे खा लेना चाहिए अंडा उंडा। एक्सीडेंट हो गया था किसी प्रेमी का, तो महाराज जी के पास उसने चिट्ठी लिखी। महाराज जी बोले जयमल सिंह जी बोले हरगिज नहीं, हम नहीं थे, वो काल था, बताओ ऐसे जीवों को बरमाता है, रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। हाँ बोल। उनको भरमाकर उनके भूत कर देता है। हाँ, इतिहास से पता चलता है कि श्री गुरु अर्जन साहिब को आराम से टिका के पढ़, डरना। इतिहास से पता चलता है कि श्री गुरु अर्जन साहिब को गर्म कढ़ाई में बिठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई। गुरु तेग बहादुर को शीश देना पड़ा। शम्स तरबेज की खाल उतारी गई और मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। बल्कि सच्चे संतों को काल को अपने देश में नहीं आने देना चाहता। जब कबीर साहिब इसके देश में आए तो उनके साथ बहुत झगड़ा किया और कहा कि आप इन जीवों को कैसे ले जा सकते हो, जबकि मैंने अनेक तरीकों से उनको तरह तरह के रस्तों से बांध रखा है। इसका जिक्र कबीर साहिब ने अपने निरंजन बोध में किया है। निरंजन बहुत बड़ा काल का वचन, ये काल के वचन है निरंजन बोध। तबे काल अस बोले बानी सकल जी बस हमरे ज्ञानी। इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ने को आता है, बहुत देर लगे पढ़ दिया आपको मानना नहीं। चलो तो अवे समझ में 307 पैर ढेर पढ़ दोबारा। तबे काल अस बोले बानी सकल जी बस हमरे ज्ञानी। तबे काल अस बोले, ज्ञानी कहते हैं कबीर साहब को। भाई ज्ञानी सारे जीव मेरे बस में हैं, तो कैसे ले जाएगा इनको? तो फिर आगे क्या कहता है कबीर साहब को वो? 360 पैर उंजेरा कैसे हसन ले उबेरा। 365 इतने झंझट मैंने इसके डाल रखे हैं, और एक पेंशन एक से एक पेंशन मोबाइल हो डाल दिए घर में, 66 कर दिए। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती ज्ञानी पुष्कर गोदावरी कदका मानी। बद्री केदार हम काटाऊं जहाँ जहाँ हम तीर्थ लगाऊं। जहाँ जहाँ हम तीर्थ लगाऊं, होड़े होड़े पट सपेट ना बना। मथुरा नगर उत्तम जो जानी जगन्नाथ जैसे बैठ ध्यानी। सेतु बंद पुन कीन्ने ठिकाना पुष्कर क्षेत्र आय जम थाना। हिंगराज जीप जय सोई कालका नगर कोट में हुई। गढ़ गिरनार 10 को दाना ताही पैर जब बैठ निदाना। जहाँ बैठ के जब मैं निधान करते हैं, मीटिंग करते हैं, हैं भाई इतनी जगह ऐसे मैं चलाऊंगा, तीर्थ बढ़ाऊंगा इनको, तो कैसे जी वो छुड़ाएगा, इनको बाहर मुझे कर दूंगा, अंदर जाने नहीं दूंगा। जड़ चेतन की गांड लगा के सबको बाहर मुझे कर दिया इसने काल में। हाँ आगे वो कमरू महा कमीक्षा देवी निम्र खार निस्खार जम लेवी। नगर अयोध्या रम ही राजा गए। नगर अयोध्या राम है राजा, वहाँ है कौन? नगर अयोध्या राम है राजा कहे दक्षिण बाण सब साजा। यही पैर जग जी बुलाई कहीं विधि हम ले मुक्ताई। तह विध ले जग ले। इस तरह मैं कबीर साहब को ये कहता है जीवों को बसाऊंगा। तो बाबा जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? है या घट भीतर बन और बस्ती या में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतार। फिर राम को देखना है, कृष्ण को देखना है, तो अंदर चलो, बाहर नहीं है। बाहर बोले तो भ्रम बुलाए, बाहर कुछ नहीं है। बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहां जाके सेवा और सिमरन करो तो फायदा है। जाए मतलब लेके आए है नहीं मिलता, अभी समोसे खाए, कचौरी खाए है नहीं मिलता। वहां जाए, सेवा और सिमरन करे। मंदिर में जाता कभी कोई पोचा लाता है कि कोई नहीं लाके आता, सारे गंदगी भेसक नहीं लाके आवे, कोई नहीं। तो सेवा भाव तो है ही नहीं किसी में, खत्म हो गया। ये तो 200 पास सही ने डाले सेवा भाव सरदारों के दी ने
उन्होंने सिखाई कि 10 में खुद मालिक खुद खुदा अपने आप आया बाटी में आके उनको सिखाया पुत्र सेवा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। बड़े बड़े अफसर जुतियाँ साफ करते, उनको पता लग गया ना, उनके दादे परदादों से उनके खून में रम गया ये चीज़, लंगर की सेवा की है ही नहीं। और हमें तो बड़ी बड़ी ईर्षा, ये मेरा मंदिर वो तेरा मंदिर, ये मस्जिद ये वो ये वो ये वो। हर मंदिर है शरीरा, असली मंदिर है शरीर है, इसके अंदर वो सतगुरु आप बैठे हैं, इसको तो ढा रहे हैं, उससे तो प्रेम नहीं कर रहे, उसके तो भेंट मराने के लिए पुलिस सारे खड़े कर रखे हैं, जगह जगह मशीनें लगा रखे, डर हो जाए, डॉक्टर एवं चीज नहीं है। होगा के हाँ निरंजन वचन पढ़ता हूँ, रामलाल पट्टिकार। तिनते कहूँ सुन हो आशा, तुम तो आओ मोर नींद बसा। तुमसे कहूँ मन सो लीजिए, आज्ञा मोर सो पालन कीजिए। आज्ञा मोरी का पालन कीजिए। हंसन ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, काल राजनीति अभी प्लानिंग बना रहे हैं कबीर साहब के लिए, नीचे कबीर आ रहे हैं, इस तरह जीवों को भरमा रहे हो, नाम जपा रहे हो, उसकी तैयारी करो। चलो हाँ। वैरी हमार अहे गए एक भाई, नाम कबीर जग माही कहाई। बेरी मारा एक भाई, कबीर आया नाम जग में धराई। कबीर कबीर नाम जग में धरा के मेरा भाई नीचे गया है मृत लोक में, और नाम जपा रहे, वो मेरा देश खाली करना चाहता है, मेरा बेरी बन गया, वो मेरा दुश्मन हो गया, ईर्षा करता है मेरे से। पराया भाई मैं तरक्की देख के सड़ रहे हैं मेरे से। अब ये अभी आत्माओं को अपने वहाँ समझा रहे हैं, अपने जो साथियों को नीचे भेजने के लिए उसका है, क्यों आना नहीं चाहता ना मृत लोक में, कोई कौन जावे गर्भ में, तो उनको पटा रहे हैं। हाँ बहुत सारा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा, ऐसे ऐसे तुमको वो कहेगा, उसके पीछे नहीं लगना, तुम उसके पीछे नहीं लगना, मेरे भाई के कबीर के पीछे मत लगना। उनको समझा रहे हैं वो, जिनको भेजने हैं नीचे उनको प्यार पक्का करके भेज रहे हैं, कहीं तुम जाके उसके पीछे लग जाओ, यहाँ से रुए नहीं जाके। हाँ करी छल कपट जगत बरमावे, मोर हाथे सब छुड़ावे। मेरे हाथ से सबको छुड़ाना चाहता है, कर छल कपट करके ये मोह बरमावे। कहता है वो भाई ये पराया देश है, मुसाफिर खाना है, संभलो दाते गए पड़ताते गए, आपको अपनी बाड़ी, सब जग चलन हार है, आसमानच की जात है, देखती छुप जात है, जो तारा बर्बाद है, पानी का बुलबुला देखते छुप जाता है, आदमी की इतनी औकात है, यहाँ से जाना है, पराया देश है, सारी दुनिया 184 में धक्के खा रही है, ऐसे ऐसे करके वो मेरे जीवों को तुमको भी भरमाने की कोशिश करेगा, उनको भरमा रहे हो, तो होशियार रहना, खबरदार रहना। हाँ को सो लोक पटाई, जगत उजारन सो मन दीना, ताते तुमसे हम उत्पन्न कीना। फिर पढ़, सत्य नाम कर टेक सुनाई, सतनाम की वो टेक सुनाएगा, सच्चे नाम की वो कहेगा भाई ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है, अपना देश सचखंड नामी है, वहाँ चलो, वहाँ सुखी सुख है, वहाँ बिन सूरज उजियारा है, वहाँ कोई दुख नहीं आता है, वहाँ कोई शरीर नहीं है, 3 शरीर काल में चढ़ाए आत्मा के ऊपर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे ऐसे बोले वो बहुत सारी बातें तुमको बताएगा, गलत को मिसाल दे दे के, ठीक है। तुम उसके चक्कर में मत आना, जो जीव और फंसाए उनको कैसे छुड़ाएंगे वो बताएगा, तरीका बता के भेजेगा, काल पूरा तरीका बता के नीचे अपने फकीर भेजता है, देखो कैसे भेजता है। जीवन को सो लोक पटाई, जगत उजारन सो मन दीना, ताते तुमसे हम उत्पन्न कीना। आज्ञा मान जगत महु जाऊं, नाम कबीर पंथ प्रगटाऊं। आज्ञा मान मोरी जगत में जाओ, आज्ञा मान मोरी जगत में जाओ, नाम कबीर पंथ प्रगटाऊं। नाम कबीर का पंथ प्रकटाओ। पेपर मस्ताना जी बोले जाने लगे, बाबा बोले होशियार रहना, खबरदार रहना, मौज के हाथ चढ़ो नहीं तो नरकों में जाओगे। हमने देखा बेपरवाही मस्तानी मौज के नाम पे बहुत सारे आश्रम में से चल रहे हैं, जहाँ 10 आदमी पीछे लगा लिए, हुक्के पी जाते, बीड़िया पी जाते, अपने पीछे लगा रखे, अपने पीछे सुन लिया दंदन सदगुरु, देख लिया, ऐसे 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 दिखा के जाऊंगा आपको, ले चलूंगा मैं अपने साथ, देखूंगा देखो कितनी गद्दियां चल रही मस्ताना जी की, बहुत चली, सैकड़ों चल रही है, हुक्का पी जाते हैं, 10 ऐसे गोल गोल दायरे बना बना के बैठे हैं, ऐसे है जीव को, जीवों को बरमाता है। तो रास्ता क्या बताएंगे जिनको खुद की खबर नहीं। हाँ जगत जीव विषय मत रस माते, मैं जो कहूँ करूँ सोई गाते। ये जगत में जीव विषय रस माते, मैंने इनको रस दे दे के दुनियावी की आंखों के, कानों के, जीभ के भरमा दिया इनको, जीवा को जीते बगैर जन्म के हार। वो ऐसे कहेगा तुमको, ऐसे समझाएगा,
जीवा को जीते हुए जन्म गए हार, जिन जीती जीत की तिन जीती शब्दे चरण दास यूं कहे तो उल्टा परम पर ले। वो कहेगा कबीर ऐसे ऐसे कहता नीचे जीवों को भरमा रहे, वो कहता है 10 इंद्रियों को करो उसमें ताको आत्म हुए प्रकाश है। वो कहता है तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। उदय अस्त की बात कहे तू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्होंने राह चलाई है। जोगी दुखिया जंगम दुखिया त्वसी को दुख गुणा हो, घाटे बाटे शब्द दुखिया। ऐसे ऐसे करके तुम जीवों को वहां भरमा रहे है। तुम जल्दी जाओ नीचे जाके और ऐसे चारों दिशाओं में पंथ बनाओ कबीर के नाम के। पंथ बना के उनको ऐसी वाणी बोलो वो तुम्हारे पास कबीर कबीर करना, निंदा मत करना कबीर की, कबीर कबीर करना तुम्हारे पास नीचे चले आएंगे वो जीव। हाँ पंथ जा तुम जग निर्माओ, अपन आप राह बताओ। नाम कबीर चारों दही राखो, बिना कबीर ना वचन मुख मांगो। बिना कबीर वचन मुख मांगो, बिना कबीर कोई वचन मुख ना मांगो। मीठी मीठी बातें तुमको सुनाएगा वो महाराज जी की वकील साहब की। महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने ऐसे करा, महाराज जी ने वैसे करा। क्यों? काल बोले 20-20 घंटे बैठता है वो, जाके फटाफट खाली करवाओ, जगह खाली करवाओ, वो अपने कब्जे में दो। 20-20 घंटे बैठता है वो, जाड़ेगा क्या? सारे बैठने लगे, लाखों आदमी बैठने लगे, 10-10 लाख आदमी बैठने लगे। ये क्या हो रहा है नीचे लोक में? उसने पे राजनीति खेलता है, कार्ड बैठता है, आप बैठता है। महाराज जी एक दिन है बाले ने क्या सी ना ये सुभाष है, इन्हें पता है बाले बाला सारा दोस्त है। असि महाराज जी पीछे खोद ही कर जाते ना, दूर तो देख तेरा लगता दूर तो देखते होंगे जैसी, तो असि रोज ही देखते हैं महाराज जी वो लग रहे जागते होंगे बेचारे। तो एक दिन महाराज जी ने टंकी के पास था डेरे में स्थूल रूप में काल आ रहा है। ये महाराज जी के खुद के मुख्य वचन है, जहाँ सुरमा बैठता उसी जगह गया था। भाला डोबा है मेरे पास बहुत सारे प्रेमी, उनके सामने गया महाराज जी। तो महाराज जी ने कह दिया था काल में भेजे ना भाई, बड़ी के प्रकट हो गया। महाराज जी बोले काल प्रकट हो गया डेरे में स्थूल रूप में, होशियार रहो, खबरदार रहो। हाँ खूब सिमरन करो। नाम कबीर जब जीव आवे, कहूँ वचन दिन के मन भावे। कलयुग जीव ज्ञान सुध नहीं, देखा देखी राह चलाई। कल जी को जीवों को ज्ञान सुध नहीं है, देखा देखी राह चलाई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आगे पीछे काफले आगे पीछे चलने वालों को देख के तेरे पीछे लग जाएंगे, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऐसे उनको खूब सुविधा देना, खूब हलवा पूरी खुआना। मैनेजर को कोक ही नहीं देता खाने को फकीर नहीं देते, फिर भी नहीं जाने देते। वो घर में खास खास लोगों के लिए आते हैं, सबके लिए नहीं आते। वो भीड़ नहीं इकट्ठी करनी होती है। बाबा जी के ग्राहक तो एक ही नहीं है, यहाँ करोड़ों आदमी इकट्ठी करके क्या लेना है? करोड़ रुपये हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? महाराज जी ने तो कभी गद्दों का सुख नहीं लिया, किसी चीज़ का सुख नहीं लिया, सारी उम्र बैठे रहे। कभी महाराज जी ने कमर सीधी नहीं करी, धरती पे कमर नहीं लगाई। अभी लगी, इन्होंने लगाई 15 ने हाँ सुन्नत वचन तुम्हारो हर्षावे, बार बार तुमरे डिग आवे। हाँ फिर पढ़। सुन्नत वचन तुम्हारो हर्षावे, बार बार तुमरे डिग आवे। हाँ तुम्हारो वचन सुन सुने हैरान हो जाए, तुम्हारे पीछे लग जाए, बड़ी बातें सुनाता है महाराज जी की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मीठा है। होशियार रहना, खबरदार रहना, किसी के पीछे मत लगना है। जो रास्ता बताया ना महाराज जी बोल के नहीं गए हैं, बोल के जाए ना फकीर वो होता वचन, वो हुक्म वो होता है, बोल के जाए तो अंदर है। अंदर वाले के जिंदा राम का सिमरण करना है, घर में रहना, अकेला कमाई करना है, अंदर चलो, बाहर नहीं जाना। बाहर बहुत फिर दिए, बहुत घुमा दिया महाराज जी ने अपने साथ साथ। कहाँ जाओगे अब? अंदर चलो। हाँ ये पढ़ कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर साहिब फरमाते हैं साधारण मौत के समय तो इंसान संसार से हमेशा के लिए चला जाता है, परंतु जिंदा मरना एक ऐसी मौत है कि इस शरीर रूपी चोले में रहता हुआ अपनी मर्जी से दिन में 100 बार मरकर जिंदा हो सकता है। हाँ 100 बार, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, आँख बंद करो जाओ। जिंदा मरना सीख लो, 5 साल 10 दिन 20 दिन महीने 6 महीने मेहनत करो, शरीर का पेन छोड़ के, रोटी पानी छोड़ के। इश्क नहीं है ना, अपने बच्चे से बच्चा बीमार हो जाए कई रात नहीं सोते। महाराज जी से इश्क नहीं है किसी को भी। इश्क होता तो जागता रातों को, खाना पीना भूल जाता। बच्चा बीमार हो जाए सारी हर रात जागते हैं, टेंशन हो जाती है, सूखने पड़ जाता है, वो क्या हो गया पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा है। तो इश्क हो सतगुरु से, लगन लागे बिन काज न करियो। मीराबाई को था लगन, बादशाही नौकर चाकर सब कुछ है, बादशाही का सुख नहीं लिया उसने। बेचैनी को प्राणी भक्ति जो हमारी कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती रही, इतनी सच्ची लगन से कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करया, कृष्ण भगवान को अंदर प्रकट कर लिया। बोले
मांग मेरा क्या चाहिए? बोले केशव है, मेरे पास सब कुछ है, मैं रानी हूँ, मेरे को तो ये जन्म बार बार जन्म मरना जन्मना मरना जन्मना मरना, ये मेरे को मुक्ति हुआ। बोले मेरा भाई, मेरी तो सतगुरु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, मौला ने ड्यूटी लगाई है सृष्टि की रचना कायम रखनी, चलाना इसका। मेरी तो इतनी ड्यूटी लगाई है सतगुरु ने। कहते हैं ना गुरु नानक साहब, काल काल कसम का कहना, ये दोनों ताकतें मालिक ने आप ही बनाई है, दुई नहीं पानी। मस्ताना जी बोले दुई दूर करो, कोई और नहीं, सब साथ कहो, कोई चोर नहीं, सारे अपने हैं। दीनता और प्रेम से काल भी काबू आता है। तो काल तो सतगुरु कहता है उसको, जो मर्जी नाम रखो, तो अक्षर है, बताने के लिए फकीरों ने जाएगा है। तो वो प्यारा बच्चा है सतगुरु का, वो नाम जपा रहे, आप जप रहे हो 24 घंटे, सृष्टि चला रहे। अकाल पुरख को कहा गया उन्हीं रूहों को निकालना जो तड़प किए, तो उसने वचन दे दिए, तेज था। बोले किसी जीव सृष्टि तो चलाने की थी, किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो, जो जीव जिस में जिस हालात में रहे खुश रहे हैं। शुगर गंध खाता है लेकिन लोग खुश है, बूढ़ा कोड हो रहा है, मरना नहीं चाहता, हॉस्पिटल में पड़े हैं, बिल्कुल थैलियां लग रही है, पाइपा लग रही है, फिर भी जीना चाहता है। क्या करेगा जी के? शरीर तो काम नहीं कर रहा। दे प्यारी जीव को निश्चल से हमारी, दादू जन्म मरण का पूछा लेना। देह का प्यार है, फिर बार बार देह के बंधन में आता है, जहाँ आशा था वासा। कोई किसी को नहीं बेचता, प्रकृति का नियम है, सतगुरु की पूरी आ जाती है, कोई किसी को नहीं बेचता, अपने आप ही जीव जाता है अपनी मर्जी से। यहाँ मर्जी से आए हो ना, सतगुरु लेके आया, दिल करे आगे, जहाँ आशा था वासा। हाँ पढ़े। अर्थात मौत की घाटी को पार करना उसके लिए एक खेल बन जाता है। इस प्रकार वह वास्तव में मौत के द्वार से गुजरकर पार देशों की सैर कर सकता है। हाँ ठीक है, सही पढ़। ये पूज्य मस्ताना जी के वचन है। कोई डॉक्टर आया था, बोले मन या ना मन। डॉक्टर को बोले मन या ना मन, तेरी मर्जी, हमने क्या लेना। देख क्या कहते हैं कभी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि डॉक्टर मन या ना मन, यह तेरी मर्जी। राम तो यहाँ कबीर वाला ही काम करता है। बताओ भाई, कब कबीर होया, कब मस्ताना जी 60 साल पहले हुए, 60-70 साल पहले। भाई जुगों जुगों से एक ही राम काम करता आ रहा है। बाबा कहता है भोया तुम बाटी को पकड़ते हो, बाटी को नहीं पकड़ना, बाजीगर की बाजी को पकड़ना है। बाजीगर बोल क्या गया, तुमको समझा क्या गया, पाठ क्या पढ़ा गया। वो राम ना आता है ना जाता है, वो ना आता हुआ अकाल पुरख है, वो सदा सदा रहेगा। जब तक संत ना होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झंझट पड़ेगा, जब तक धरती रहेगी वो रहेगा। जब तक काल भगवान रहेंगे तब तक अकाल भगवान रहेंगे, अकाल भी रहेगा। कसम है, कसम की रचना रची हुई है सारी सतगुरु की। तो अपने को अकाल पुरख मिले हुए हैं, तो अकाल पुरख ने, सतगुरु ने जो तरीका बताया नाम जपने का, नाम जपो, अपना जीवन सफल करो। दादे गए परदादे गए, आपको अपनी बानी सब कुछ चलाना टाइम ना जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए होशियार हो, खबरदार हो। हाँ, साथ ही उस पर ऐसी दृष्टि डाली कि वह मदहोश हो गया और इस गुनाहगार को फरमाया कि मैनेजर आज तो तू खत आया है। इस गुनाहगार को फरमाया, देखो अपनी हस्ती मिटा के रखी, कभी नहीं कहा मेरे को बाबा राम वाला कुछ बोलो। पुरानी गाड़ियां लेके रंग करा के उनसे गुजारा करते थे, एक एक रोड़ी उठा के चुग के इतना ध्यान रखते थे आश्रम का। भाई बेईमानो परमार्थ है, सतगुरु की बड़ी तवज्जो लगी। एक पत्ता है इधर उधर गिर जाता, बोले इसकी मैंने साहब बोले कितनी तवज्जो खर्च हुई है सतगुरु की जिंदा राम की इसको बनाने की। भाई गाय को डालो ले जाके, बताओ इतना फकीरों ने सोचा। हमने चलो हाँ बोल। मैं इसको पढ़कर सुना। किसी प्रेमी का खत था जिसमें लिखा था कि जिस दिन से आपके दर्शन किए हैं और नाम लिया है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। दिल करता है कि आपके पास आ जाऊं और डेरे में रहूं। सागर मन कहने लगा कि लोग अपनी निंदा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, कहते हैं कि मस्ताना पाकिस्तान का जासूस है। परंतु जब से आपके पास आया हूँ कुछ और ही चीज नजर आ रही है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जब जब रूहानी फकीर दुनिया में आए, काल की विरोधी शक्ति निंदा करवा कर लोगों को उनके पास जाने की रोकती रही। विरोधी शक्तियाँ, ये इसका काम है बेचारे का, ड्यूटी दे रहे अपने। हाँ। ताकि कोई आदमी उनके पास ना जाए और सच्चे मालिक का भेद ना पा सके। सच्चे मालिक का भेद पता लग जाए तो फिर यहाँ एक और ये पति विषाद का देश है, गंदा है, मृतलोक है, 8 मास खून से भरा पड़े है, खचाखच भरे पड़े है। चारों तरफ देखो कितनी गायें कट रही है, कितना बुरा हाल है। जंगल में नजर मार के देखो कितना बुरा हाल है।
गायें कट रही है, मुर्गे कट रहे हैं, नदी में जीव को जीव खा रहे हैं। फिर पलटू साहब की बात सुनाई कि विरोधी शक्ति ने ब्राह्मणों और वैराग्यों का रूप धारकर पलटू को जिंदे जी चिता पर जलाया है, परंतु परम संत ऐसी बातों की परवाह नहीं करते, वह मालिक की मौज में रहते हैं। फिर पलटू साहब का एक वचन जो दीवारों पर लिखा था पढ़ाया, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। निंदक गुरु हमारा, उन्होंने तो कहा निंदक गुरु है हमारा, है। और नकली फकीरों कोई करे निंदा तो वो क्या कहते हैं, वो फलाना है करता, पूरी पूरी उदी करते हैं। वो माता आई कोई आश्रम में, चाहे वो वह कह रही थी, तू वह कह रही थी, जिद रहे बताओ, लाइन थोड़ी है अपनी। निंदा तो चंगी कर ले, बोल कबूल साध जाए, उसे साध आ जाए, बोल कबूल सहना ही साध का गहना, खूब नाम जपो, जपो नाम जपाओ, बस ठीक है, होशियार हो। सुंदर के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बालमुखी ज्ञान, बालमुखी ज्ञान, बाहर मुखी किताबें ज्ञान प्राप्त किए, पर अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर जो मुक्ति का दाता है। बालमुखी ज्ञान किताबें प्राप्त किए। बालमुखी ज्ञान इस तरह, बाबा जी क्या करते, किताबें पढ़ना शुरू से उनके लगे, तो बालमुखी ज्ञान इस तरह जैसे तालाब बना लिया और उसमें पानी डाल दिया, फिर हम कहे हमारे पास ज्ञान है, आओ ले जाओ, उससे प्यास नहीं बुझेगी, इतना थोड़ा गरम गरम सा पानी रहेगा। कुएं का पानी जो फकीरों के अंदर से आया, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, गुरु नानक साहब, इनके अंदर कुएं का पानी निकले, अपना ठंडा पानी, जो पानी बोलते थे शीतल पानी, वो अनपढ़ थे, आज हम उनका अर्थ नहीं कर सकते। बताओ, हाँ बोल। ज्ञान का अर्थ है जानना, यह दो प्रकार का है, एक वाचक ज्ञान, दूसरा अमली या अनुभवी ज्ञान। हाँ, अंदर वाला। आगे, किसी वस्तु के संबंध में इल्मी तौर पर ज्ञान प्राप्त करना और उस पर विचार करना वाचन कहलाता है। उसकी आवश्यकता किसी आदर्श को समझाना पड़ता है, परंतु समझकर उस आदर्श को प्राप्त करने का जो है यत्न करना पड़ता है। उस आदर्श को प्राप्त करने के यत्न में जो रुकावटें आए, उनसे गुजरकर उस आदर्श तक पहुंच जाना ही हमारी असली पहचान है। ये इंसान ए इंसान, तू अपने प्रीतम दे गुण कहानियां तबो सुनिया कि मेरा कामिल मुर्शद ऐसा नजर अमर है। जिस वक्त तू अपने सतगुरु का दर्शन अंदर किया कि तब उसको इस मिट्टी की देह का पता लगेगा और लाख करोड़ गुण ज्यादा सतगुरु के नजर आवेंगे और बयान से बाहर, जिसकी रोशनी चांद और सूरज पा रहे हैं। प्रेम ऐसी चीज है, गंदी चीज को खूबसूरत बना देता है। प्रेम ऐसी चीज है। रोशन महात्मा जी के राजस्थान में सम्मेलन होगा, सारे साधु भगवे कपड़े वाले जितने थे इकट्ठे हुए, सारे साधु जितने राजस्थान के थे, चाहे सूफी संत है, कोई भी है, सफेद कपड़े वाले सारे इकट्ठे करे उन्होंने, सारे इकट्ठे करे, सारे इकट्ठे हो गए, बैठ गए। अब महासभा लगी, साधुओं की महासभा लगी तो रोशन महात्मा जी बोले, सारे दिन क्या चर्चा हुई, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश, ज्ञान छांट रहे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश। फिर उन्होंने देखा भाई सुबह से 6, 7, 8 घंटे हो गए, ये जो फकीर बैठा है ये कुछ बोला नहीं, सुनी रहा है। तो वो बोले, महात्मा जी आप भी तो कुछ बोलो। तो महात्मा जी बोले, हम क्या बोले, जो बोलना तो उस सब बोल गए ना जी, बोले कुछ तो बोलो। फिर महात्मा जी ने क्या बोला, मस्ताना जी के वचन बोला, बाबा परवा मस्ताना जी ने लास्ट वचन लिखवाया था, प्रेम रूप में गुल बहार दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद है, प्रेम रूप में सदगुरु रहता है। जहाँ प्रेम है, जिन प्रेम करो तिन्हीं पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। बिना प्रेम किसी को कुछ भी हाथ नहीं आएगा, चाहे कोई कितना जोर मार ले, कितनी होशियारी कर ले, कितनी चलाकियां कर ले, कुछ नहीं बनेगा। प्रेम गुरु आना चाहिए अंदर, ज्ञान नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, प्रेम होना चाहिए बस। जरूर प्रेम होए और बढ़िया लगेगा, ज्ञान ना होए ना और प्रेम ही प्रेम होए, मस्तानी मौज की तरह मस्ती आ जाएगी। वो प्रेम गुरु आया था बाडी के अंदर, बोले जी देखो, बोले जा मस्ताना बागड़ तार है, बोले साईं हे हजूर मेरे को तो भाषा ही नहीं आती बागड़ की, मैं अनपढ़ बेदमी बाडी, मेरे को तो बोलना सत्संग करना कुछ नहीं आता साईं। बोले मस्ताना
तू जो बोलेगा वो तेरा सत्संग होगा। जा तेरे को पीरों का पीर बनाया, पता नहीं कितने इसरार खुश हो गए, पता नहीं कितने वचन दिए, वो वचन आज काम कर रहे हैं। बाबा जो बोलता था वही सत्संग होता था, बेपरवाही मस्तानी मौज का। तो ऐसी मौज मिली है। दादे नू पोते बहुत प्यारे होंगे हैं। दादे नू तो अपने बेपरवाह मस्ताना जी को याद करेगा वो सारी साल तक, ठीक है ना? है? वो वही है, वही लाज रखेगा सबके अंदर, वही ले जाएगा सबको, ठीक है? हाँ, मगर यह प्रेम सतगुरु के संग और सोबत से आता है। हाँ, बगैर सोबत, कामिल उस्ताद के बगैर सोबत प्रेम आएगा नहीं। नहीं तो किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं बन जाएगा। मन ने ज्ञान बुझाया दी। ये इसका कारण है जीव को भरमाना और भटकाना। मन जानत सब बात जाने त्यो बन करे, हाथ में दिक्कत कोई पड़े। मन को सब पता है, सब बातें जानता है ये। हाँ बोल। जिस तन में प्रेम नहीं उस तन का जीना हराम है। जो सतगुरु का प्रेम है वह धन धन शाह है। हाँ, जिस तन में प्रेम नहीं उसका जीना हराम है। 50 साल के हो गए, कितने ही चाहे लीडर बन जाए आप, कितने इलेक्शन में खड़े हो जाए, कितनी चाहे आगे पीछे गाड़ियां चलने लग जाए, कितनी फोर्स अपने आगे पीछे रहे, तन में प्रेम नहीं है फिर जीना हराम है। जिस घर में प्रेम नहीं है, चाहे कांच के सोने के बर्तन हो, क्या फायदा? और प्रेम हो झोंपड़े में ही चटनी रोटी लस्सी खाए मस्ती मारे, प्रेम 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 है। असली चीज प्रेम है, प्रेम ही है मेन चीज। मालिक का रूप है तो प्रेम ही है। तो प्रेम आएगा कैसे? प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। नाम शब्द जो दिया है सदगुरु का, जिसके आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जिसको बोले सत्य गुरु तेरा ही आसरा। शब्द गुरु है जो जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है, वो है, बात नहीं है कोई गुरु। सतगुरु जो नारा दिया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नूरी स्वरूप में जब श्रावण शाह को अंदर मस्ताना जी ने देखा, बोले धन धन श्रावण शाह तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तो बेपरवाही मस्ताना श्रावण शाह जी हजूर महाराज क्या बोले? मस्ताना बाडी अपना नाम नहीं जपाती, बाडी कई दफा आई कई दफा गई। तो ऐसे बोले कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो धन धन सतगुरु का नारा लगाएगा, एक लात यहाँ एक सचखंड सीधा जाएगा। महाराज हजूर महाराज श्याम शाह जी के वचन है। तो उन्होंने अपना मोर लगा के सीधी चरनेली बाईपास निकाल कर दिया अपने को। सीधी 6 लाइन है, सीधी जाएगी। जैसे यहाँ से बाड़मेर जाती है ना, 6 लाइन बनी है, इस तरह है ये नारा। तो ऐसे लगाओगे तो अंदर प्रेम आ जाएगा। बाबा जी कह कर तुम सिमरण करे करो, सारे बड़े प्यारे लगन लग जाएंगे। क्यों? अंदर प्रेम गुरु आ जाएगा, इससे आएगा। और कहीं कितने जप कर ले, तप कर ले, कोई उल्टा लट ले, पुल्टा लट के कुछ अहंकार जरूर आ जाएगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। हाँ, सतगुरु से जो वचन या इकरार करे उसकी पालना करे, नहीं तो बंदा तू खराब होगा, और बंदा तू बंदगी करे बिना गंदा और खराब है। हाँ, बंदा बंदगी करे तो बंदा नहीं, गंदे से गंदा। कंचन दे किस काम की, जा राम नाम मुख नहीं। नाम जपत कोडी भले। नाम जप रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं सांस सांस, तो कोडी ठीक है। सोने जैसी काया किस काम की? वो सोने जैसे महल किसका काम के, जहाँ परमार्थ नहीं, सेवा नहीं, सिमरण नहीं, क्या काम का? यही रह जाएगा। मेल वाले ने मेल छोड़ देने, झोपड़े वाले ने झोपड़े छोड़ देने, तो मालिक की बंदगी करेगा, फायदा उठा देगा। हाँ, अगर बंदा तू इसका ध्यान ना करेगा तो दुख महसूस होगा। हाँ, तो अगर तू ध्यान नहीं, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। अगर ध्यान तुमने सतगुरु से नहीं लगाया, जीवन तेरा ना नरक बन जाएगा, काल ले जाएगा आगे, 84 में धक्के गुआएगा। हाँ, और हाजी जैसे हज करने आते हैं, काबा के इर्द गिर्द फिरते इन, जैसे लोग तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, पत्थरों को माथा टेकते हैं और 4 धाम की यात्रा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह प्रेमी अपने सतगुरु के दरवाजे की चौखट को चूमते हैं। सतगुरु के दरवाजे की चौखट को चूमते हैं। कौन सा सतगुरु? बेपरवाह मस्ताना जी बोले कूट रहे सच्चा सौदा, बेंतलियों का नाम सच्चा सौदा नहीं, कैसे में कह रहे हैं, सुनो मस्ताना जी की सत्संग सुन के देख लो। उसमें कह रहे हैं पुट रहे, बाहर मुखी नहीं लगाया फकीरों ने, अंदर ही राम बताया। फकीरों ने इस शरीर को ही मंदिर बताया कि हर मंदिर है शरीरा। तो इसकी चौखट कहाँ है सतगुरु की? 10वां द्वार, तीसरी आंख थर्ड आई, शिव नेत्र जो अंदर खुलती पार चेतन सूक्ष्म देशों को देखती है। ये खुलेगी तो अंदर दिखेगी। यहाँ वो आंखियां बंद करके यहाँ मत्था टेकता है, यहाँ अंधेरे में ध्यान रखता है, यहाँ मेरा सतगुरु आएगा, यहाँ मेरा सतगुरु आया। इश्क होए तो आए, सांकड़ी गली में कूड़ा करकट पड़े दुनिया भर का, राजनीति पड़ी है यहाँ सांकड़ी गली में, इतनी राजनीति पड़ी है, इतने अड़गा बिठा गया, घर घर में राजनीति पड़ी है। बताओ
वो उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फलानी ने मेरे को ये बोला, फलानी ने ये बोला, उसने वो बोला, उसका लड़का विदेश गया, वो तरक्की कर गया, वो ऑस्ट्रेलिया गया, वो कनाडा गया, वो वहाँ गया, वो वहाँ गया। अरे भाई सारी दुनिया का एक खून की बूंद ले लो, सारे शरीर का सैंपल आ जाता है। एक जगह दरख्त देख लो, मिट्टी देख लो, सारी दुनिया देख लो, ऐसी है। कहीं जाओ ये दरख्त, ये पंछी, ये पक्षी, ये मिलेगा, ये 5 तत्व मिलेंगे, ये सूरज चांद तारे मिलेंगे। सबर नहीं है, मन भरमा रहे, बस मन है जीव को इसी तरह भरमा रहे। हाँ इर्द गिर्द फिरते हैं और मुर्शद का जिंदा वजूद सच्चा काबा है। हाँ, मुर्शद का जिंदा वजूद सच्चा काबा है। जब वो बाटी में होता है ना, है उसकी एक घड़ी की सोबत सैकड़ों साल, हजारों साल की बंदगी से अच्छी है उसकी घड़ी। भाग होया गुर संत मिलाया, ओ बना सिख में पाया। भाग थे पुरबले संत मिले हैं, उन्होंने तवज्जो दी, दया मेहर करी, हमसे उन्होंने मेहनत करवाई। हम नहीं करी कि हमने मेहनत करी, हम नहीं करी, उन्होंने तवज्जो दे के, अपनी तवज्जो से, प्रेम दे के हमसे मेहनत करवाई। उन्होंने बड़ी कृपा करी सतगुरु दातार ने बाड़ी में आके हमको लख लख शुक्र है। कभी शुक्रिया अदा नहीं करा। देखो मस्ताना जी आपके फूल गुला जी ले जाके देते थे, तो 4-4 घंटे आपके फूल की उस्तत करते रहते हैं। मेरे सतगुरु प्यारे, तू इसे रंग कहाँ से ले आया है, इसमें सफेद रंग कहाँ से ले आया है, इसमें लीला रंग कहाँ से ले आया है, तू कहाँ से ले आया मेरे दातार सतगुरु दातार। तुमने खंड ब्रह्मंड कैसे बनाए, तुमने कैसे बना देता है, तू कैसा जादूगर है। ऐसे बड़ी मीठी बोली से देखो मस्ताना जी अपने सतगुरु दातार से पूछते थे। हमने पूछा कभी, सेब खा लिया फेंक दिया आधा, केला खाया अच्छा लगा ठीक, आधा फेंक दिया। अरे कितनी तवज्जो खर्च लगी है, कितने दिन लगे सतगुरु दातार को इसको बनाने में। कदर है ही नहीं, मनुष्य छोड़े की कदर नहीं है। कबीर साहब कहते क्या कहूँ ढोल बजाऊँ, सांस खाली जा, 3 लोग का मोल, एक सांस लोकी का मोल है। कदर है ही नहीं, किसी ने नहीं है। हाँ, प्रेमी का वही सच्चा हज है और अभ्यासी का जिंदा काबा, जिंदा दाम, जिंदा हज सतगुरु ही है। हाँ सतगुरु ही है। सतगुरु ना आता है ना जाता है। किसी का कहा गुरु बोले खुदा करे कौन तेरा कौन गुरु, बोले मेरा मोया गुरु नहीं है, मेरा जिंदा गुरु है। जिंदा गुरु तो मर जाता है। बोले ना, मेरा शब्द गुरु है जिसने खंड ब्रह्मंड बनाए हैं, वो ना आता ना जाता है, वो गुरु दिया सबको, सबको हाजिर नाजर जिंदा राम दिया है। मेरे नाना जी की बात बताते हैं आपको। नाना जी कहते ईंटें निकलवाए करते बेगुरु मस्ताना जी सारी रात। तो हिम्मत नहीं होती भी कोई बाबा जी से बात कर ले, किसी को आके बुला लिया तो बुला लिया। एक दिन खेत में कहाँ पानी लगाना था, नौकर को बताना भूल गए। अब ध्यान खेत में भी पता नहीं कहाँ कहाँ पानी लगाएगा, वो क्या करेगा। तो हिम्मत न पड़ी पूछने की। 5 बजे छुट्टी की, करीब बेपरवाह जी ने खेत गए, सीधे खेत गए, नौकर को पूछा पानी कहाँ कहाँ लगाया। उसने बताया जहाँ हमने आपने बोला रात वहाँ लगाया। रात मैंने बोला, बोले हाँ आप तो बुला रहे थे पास खड़े के, आपसे पूछ के गया मैं, वहाँ लगाना है, वहाँ मैं लगाता रहा। चुप करके डेरे आए, वापिस आए। बेपरवाह जी ने गुफा में से आवाज लगाई, क्यों निकासी करता ना काम है। बोले बाबा हाँ करे काम। पुत्र तुमको काम करने वाला जिंदा राम दिया, जितना जपोगे उतना ही काम करेगा, ये जितना जपोगे उतना ही काम करेगा पुत्र तू। फिर नाना जी ने बोला बाप एक दफा की बात है, बोले बाबा तावड़ियों लगे, बागड़ी भाषा बोलते थे ना बाबा जी, बोले तावड़ी है उन्हें थोड़ा छाया हो जाओ, मतलब धूप है बाबा जी तो थोड़ा छाया में हो जाओ। तो बेपरवाह जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, वाह भाई वाह पुत्र तुमने मौज की, बाटी का ख्याल रखा, तो यहाँ भी गवर्नर आके सचखंड में गवर्नर दिखा दिया। वे प्रेमी को, एक प्रेमी चौड़ा छोड़ा, वो आगे गया तो सोने के सिंहासन में बैठे, बोले मैं काशी से नारा लगाने वाला होया। इतने में बेपरवाह बाबा जी बोले पुत्र इसको क्यों लाए, ये गलत लाए, दूसरे को लाना था बहना, इसको क्यों लाए, इसका अभी टाइम पड़ा है, वापिस नीचे भेज दी। तो दिखा दिया मौज ने। आया वो घर पे बता के गया सबको, बोले काशी के ऊपर मौज कर रहा है, नूरी चेहरा, जब चौड़ा छोड़ा चेहरा देखने जैसा था, 7-8 दिन पहले बता दिया था। और जब आए बापे लेने बेपरवाह मस्ताने जी, बोले सबको पोतो परिवार को बोले इस साइड में हो जाओ, बाबा जी आ रहे। उन्होंने गेट खोल दिया, आंखें सारे नारा लगाए, सब ने ऐसे खड़े हो गए लाइन में। वो बोले हमें तो बाबा जी नहीं दिख रहे, हम सतगुरु तो हमें देख रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, सामने चौड़ा छोड़ा लेके चलेंगे सतगुरु है। तो गुरुमुख है उनको सतगुरु खुद लेने आता है, जो मनमुख है बेमुख है उनकी रूह उनकी आत्मा बेखबरी निकलती, उनको पता नहीं कहाँ ऐसे आए हैं कहाँ जाएंगे हम। बुद्ध ने एक खोज में सारी मन लगा दी, कोई कहाँ से आए कहाँ जाएंगे बताओ। हम तो बड़े भाग वाले हैं तो सतगुरु मिला देधारी सतगुरु मिलता नहीं है एक को। हाँ और प्रेमी का इको ही सच्चा सतगुरु साथी है।
हाँ, एक सच्चाई सतगुरु साथी है। और प्रेमी को अपने सतगुरु के दर्शन का हरदम प्यासा रहना चाहिए। हाँ, दर्शन का हरदम प्यासा रहना चाहिए। प्यास होवे तो दर्शन दे दे, प्यास है ही नहीं। प्यास कहाँ है? बाहर की मान बढ़ाई, बाहर के गुरुओं को, बाहर के रिश्तेदारों को, बाहर वालों को खुश करने में लग रहे हैं। 50-50 साल पुराने प्रेमी बाहर वाले गुरुओं को खुश करने में लग रहे हैं। बाहर तो कोई गुरु हुआ ना होगा, है? जिसको मौज से, मस्तानी मौज से जिसका पेट नहीं भरा, वो कौन भरेगा उसका? किसी से नहीं भरेगा। हाँ, पूरा सतगुरु मिल गया पर इसने उसके नाम का मजा ना लिया। हाँ, उसके नाम का मजा नहीं लिया। पूरा सतगुरु मिला, मर्दाना सारी उम्र साथ रहा है। बोले मैं तो वहां रहूं जहाँ टका सर मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, ऐसी रूम मिले जहाँ मैं तो वहां रहूं, यहाँ नहीं। सारी उम्र ऐसे करता रहे। होता है ऐसे फकीरों के साथ। हाँ, तो इनको समझाना चाहिए कि जैसे कंजरों का बड़बड़ा होता है, उनसे मजा ना लिया, इसी तरह तुमने सतगुरु के खजाना का अमृत रूपी मजा ना लिया। तुम अपने दिल में सोचो, जब तक तुम मन सतगुरु को ना दिखाओगे तब तक सतगुरु अंदर में कैसे आवेगा। जब तक सतगुरु को मन नहीं दोगे, मन बेच से सतगुरु के पास जिस सेवक के कारज रास, उसके सारे काम राज आ जाएंगे। जो सतगुरु को मन बेचता नहीं। राजा जनक बोला मेरे को ज्ञान कराई, सारे इकट्ठे कर ले। उस सिंहासन पर वो बैठे जो मेरे को पलक झपकते घोड़े ऊपर चलो इतनी देर में ज्ञान करा दे। अब चढ़े कौन? सारे जो ज्ञानी बैठे, सारे ज्ञानी जाने। अब चढ़े तो राजा घड़ी में दे के मार दे, न ज्ञान हो तो हंस के सारे। अष्टावक्र आया, 8 बल थे शरीर में, सारे हंसने लगे देख के। अष्टावक्र सिंहासन पर बैठ के राजा को बोले चमारों की सभा क्यों इकट्ठी कर रखी है? बोले चमारों की सभा? चमार बोल दिया हमको। बोले चमड़ा ही पाला सारी उम्र। अरे मेरे चमड़े को देखा, चमारी तो हो, हम सारे चमार हैं, चमड़ा ही पाले हम सारी उम्र। बताओ तो कैसे कराया ज्ञान? बोले राजा तन मन धन दे तो तेरे को ज्ञान करा दूं। सेकंड में बोले दिया। बोले संकल्प कर लिया। घोड़े चढ़ने लगा, नीचे उतार दिया, हाथ पकड़े, तन मेरा है? बोले हाँ। तो राजा की प्रजा की जुतियों में जाके बैठ जाओ, बिठा दिया। मन इधर उधर जाता राजपाट में? बोले हाँ जाता है। बोले रोक इसको। तवज्जो दी। बोले राजा को बोला, कौन बोले भाई? गया राजा रुहानी मंड लो। अपना ये तन दे देगा, धन दे देगा, मन सतगुरु को नहीं देता। चाहे कितने साथ रहे, पास रहे हैं, बोलना तो हमें पता ही नहीं है। है जितनी ठगी बकेरी में है, किसी लाइन में नहीं है। नकली फकीर है, नकली बताता है, पास रहने वाले नकली बताते हैं। क्यों? दिए के नीचे अंधेरा होता है, दीपक के नीचे कसूर नहीं है बेचारों का, फिर काल उनसे काम लेता है। हाँ, जब तक सतगुरु को धन ना दोगे दरबार में कैसे जाओगे? जब तक तुम सतगुरु को अपना सिर ना दोगे तब तक तुम स्वरूप को कैसे पाओगे? और बिना स्वरूप तेरा जन्म मरण ना मुकेगा। और बिना तन दिए जेल कैसे छूटोगे? और बिना मन दिए जड़ चेतन की गांठ कैसे खुलेगी? बिना धन दिए अहंकार कैसे जाएगा? और बिना स्वरूप मिले तेरा मन शीतल कैसे रहे होवे? और मुर्शद दे नूरी स्वरूप बिना दिल दी सफाई नहीं हो सकती। और जब तक स्वरूप प्रकट ना हुए तब तक परमात्मी कोले सच्ची मोहब्बत नहीं आ सकती। ऊंची मंजिला तो बिना बेगाना रहा हर की सतगुरु को नहीं पाएगा। और यार के मंदिर में यानी कूचे में जिसने सिर दिया है उसको सुबह देखना पड़ता है। सच्चा रास्ता पड़ गया। हम देख चुके हैं कि यह सृष्टि उस सच्चे मालिक की रजा जा पाने के अंदर रची गई, जिसने हुक्म का रूप धारण किया। हुक्म शब्द के द्वारा प्रकट हुआ और शब्द की चेतन धारा रेडियो की लहरों की तरह फैलकर सब कार्रवाई करने लगी। एक रेडियो की तरह फैल के, जैसे मोदी साहब ने बोला नोट बंद। मोदी साहब तो वहां बैठे हैं ना, वो तो नहीं आए घर घर बताने भी नोट बंद। एक वाइब्रेशन, एक तरंग निकली, सबके पास पहुंच गई, सारे अक्षर काम करने लगे। इसी तरह उस मालिक का हुक्म आ रहा है, हुक्म आके नीचे दोनों ताकतों में काम करने लगा, काल और अकाल में हैं। उन्होंने अपने नीचे और तवज्जो देके अलग अलग उनके अक्षर काम करते हैं, एक तरफ अकाल के, एक तरफ काल के। ये काल न्याल की लड़ाई होती है। हाँ, यह सच्चे मालिक की एक प्राकृतिक आवाज है
जो सचखंड नामी के केंद्र से निकलकर संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है, वहां से निकलती है। दिल्ली से निकली आवाज पूरे भारत में फैल गई, नोट बंद। और कुल खंडों ब्रह्मांडों के कोने में जीवन और शक्ति बख्शा रही है। सबको जीवन और शक्ति बख्श रही है ये आवाज। इस संसार में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उसकी चेतना धारा में जीवन शक्ति ना पा रहा हो। इस शब्द के बिना कोई एक पल के लिए भी जी नहीं सकता। इस चेतन धारा को शब्द गुरु सतगुरु या हाजिर नाजिर जिंदाराम कहा गया है। इसको हाजिर नाजिर जिंदाराम किया है। वो हाजिर है हर जगह, जरे जरे में, जैसे मोबाइल की रेंज है ना, इसी तरह सतगुरु है जरे जरे में, सबको देख रहे। कोई कितना ही छुप ले, कितनी होशियारी कर ले, कितनी चालाकी कर ले, वो देख रहे अंदर बैठे हैं। क्योंकि यह हर स्थान में हाजिर नाजिर रमी हुई जीवन देने वाली शक्ति है। इसी रास्ते से रूह नीचे उतरी और काल तथा मोह माया के देशों में आकर अनेकों बंदरों में फंसकर अपने निज घर से बेघर हो गई। इसके वापस जाने का मार्ग भी यही है। वापस जाने का मार्ग भी यही है जहाँ से आई है। बाबा जी क्या करते हैं साहब, करंट को पकड़ ले तो वापिस चले जहाँ से आई है। होगा के कबीर साहिब, हाँ बता थोड़ा सा कबीर साहब। कबीर साहिब ने एक छोटा सा शब्द उच्चारा है जो आमतौर पर बागड़ देश में गाया जाता है। इस छोटे से शब्द में ही सृष्टि की रचना और जीव के फसाने